और प्रायः गलती सोते समय करते हैं उपासक की कोई प्रपंच की बात याद करते हुए या मोबाइल देखते हुए या कोई गंदी चेष्टाओं का आपकी रात बेकार चली जाएगी। अगर गंदी चेष्टा हो गई तो सुबह भी बेकार हो जाएगी, दिन भी बेकार हो जाएगा, निरुत्साहित हो जाओगे। सोते समय थोड़ा सा साहसी बनो। तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। नाचना भी है तो ऐसी हिम्मत में कि भारी से भारी दुख में भी नाचना बंद नहीं होगा। हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। हम भगवान के अंश हैं। निराश होने के लिए मानव शरीर मिला है, पशु है क्या? हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। रवि गुप्ता जी कानपुर से। राधे राधे महाराज जी, आपके है और जो शरणागत हो गया है वो घर का आदमी है, उसको कोई फल फूल की बात नहीं रहती। भगवान जो करा रहे बड़े से बड़ा मंगल कार्य हो गया और अहम है नहीं करता भाव का। सारी क्रिया हो गई पर करता नहीं। क्यों? वो कहते श्री जी की इच्छा से हुआ है, श्री जी ने करा दिया। तो क्या ऐसी श्री जी की इच्छा वालों से पाप भी होता है क्या? नहीं, क्योंकि पाप तो अहंकार से होता है और अहंकार तो प्रियालाल के चरणों में समर्पित हो गया। शरणागत को समझना है कि अब प्यारे जोई जोई करे तो ऐसा भी प्यारे करवा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सूर्य के सामने जैसे अंधकार नहीं आ सकता, ऐसे शरणागत के जीवन में पापाचरण नहीं होता। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात अभी सुधर जाए यदि आज ये स्वीकार कर लो कि हमने तन मन प्राण अपने प्रियालाल को दे दिए। समय व्यतीत करना हमारा काम तो हो गया इसी से। समय महाराज जी, अपने मन को किसी भी कठिन स्थिति में शांत कैसे रखा जा सकता है? विवेक, जो बुद्धि पर भी शासन कर सकता है उसका नाम विवेक है। विवेक के द्वारा बुद्धि युक्त होती है तो मन को शासित कर लेती है, मन को अधीन कर लेती है। नहीं तो जैसे हमने सुना कि ये नहीं करना चाहिए, मन प्रेरणा कर रहा है और हम कर बैठे, तो इसका मतलब बुद्धि निर्णय ठीक नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि उसमें विवेक नहीं है। और विवेक आप प्रयास कीजिए, सफलता उसके वो क्या बनाना चाहता है, आपको क्या करना चाहता है मालिक जाने ना। दिन है तो रात आएगी, रात है तो निश्चित दिन आएगा। कहते हैं ना कि अच्छे आदमी की कदर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सत्य की कदर सदैव हुई है। हाँ, दो चार लोग तो ऐसे रहते ही हैं जो निंदा स्तुति कर, लेकिन सत्य में एक पावर होता है, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। अगर सत्य है उसके सामने टिक नहीं सकता, पीछे से भले। और सत्य की रक्षा सत्य करता है। कहते हैं ना कि अच्छे आदमी की कदर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सत्य की कदर सदैव हुई है। हाँ, दो चार लोग तो ऐसे रहते ही हैं जो निंदा स्तुति कर, लेकिन सत्य में एक पावर होता है, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। अगर सत्य है तो उसके सामने टिक नहीं सकता, पीछे से भले। और सत्य की रक्षा सत्य करता है। उचित उत्तर देने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। नहीं, कई बार निर्दोष भी दोषी ठहर जाता है। मौनम स्वीकृति लक्षणम। मतलब आपको कोई गलत ठहरा रहा है तो आप अपनी लज्जा या शर्म या उसमें नहीं देखना कि हमसे बड़ा बुरा है। अगर हमें गलत ठहराया जा रहा है तो हम ठीक उत्तर देंगे। आनंद के धाम के तुम अंश हो, आनंद स्वरूप हो। आनंद के लिए विषय टुकड़ों में मारे घूम रहे हो। थोड़ा सा तो सावधान हो, धर्म से चलो। हमारी बात समझ में आ रही है आपके कि नहीं आ रही? सच्ची कहते हैं तुमसे, सच्ची। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता, सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, अब हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार कर ली। तुम्हारे अंदर के शत्रु, बाहर का तो सब कोई ड्रामा कर सकता है, लेकिन अंदर के शत्रु तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तुम उन पर कभी नजर की? उनको अपना माने हुए मित्र। मन जैसा कर, मन कह रहा होटल चलो होटल, मन कह रहा फिल्म देख चलो, मन कह रहा है गंदी दृष्टि करो करो। अरे कभी दुश्मन को पहचाना अंदर चाहिए कि हे भगवान, या तो मेरी इच्छा पूर्ण करके नष्ट कर दो और या नष्ट कर दो। आप सर्व सामर्थ्यशाली हो। मांगूंगा आपसे ही, चाहूंगा आपसे ही, चाहूंगा आपको ही, आपसे ही चाहूंगा और आपको ही चाहूंगा, दूसरे की तरफ आंख उठा के नहीं देखूंगा। यह है भक्ति। यही जब रंग लाती है तो कामनाएं शांत हो जाती है। महाराज जी, प्रभु से सच्ची चाह क्या रखनी चाहिए?
भजन, मिलो न मिलो, आपकी याद में रोना है, हर समय आपके लिए तड़पूं, आपके को पुकारूं, आपके चिंतन में रहूं, आपका नाम जप करूं, यही मांगना चाहता। बट संसार में रहते हैं तो हमें भौतिक इच्छाएं भी जागृत होती हैं। अगर ये बात पूरी हो गई तो भौतिक इच्छाएं अपने आप पूर्ति होती चली जाएगी। मांगना नहीं पड़ेगा। नहीं 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 मांगना पड़ेगा, मांगना नहीं, बिन मांगे ही सब कुछ आ जाएगा। अन मांगे आगे। तो कई ऐसी घटनाएं होती हैं हमारे जीवन में जिसमें वर्तमान में हम दोषी नहीं होते, लेकिन भूतकाल का किया हुआ अपराध हमको वर्तमान में फंसा के दंड देता है। इसलिए आप बिल्कुल प्रसन्न रहिए, इसमें आप दोषी नहीं है। कि जो बुरा कर्म कर रहा है वो अभी अभी कर रहा है वर्तमान में, लेकिन पीछे उसने जो अच्छा कर्म किया वो इस समय वो उसको फल दे रहा है। तो बुराई में भी वो उन्नति को प्राप्त हो रहा है। और एक अभी अच्छा कर्म कर रहा है लेकिन पीछे उसने बुरा किया, तो बुरे कर्म का फल आया दुख। वो अच्छा करते हुए भी दुख भोग रहा है और वो बुरा करते हुए भी सुख भोग रहा है। इसके पीछे उसका प्रारब्ध कर्म है, ना कि वर्तमान का कर्म तो अच्छा है और अच्छे का फल अच्छा होता है, बुरे का फल बुरा होता है। तो ये वर्तमान का किया हुआ कर्म आगे उसको दंड देगा या आगे उसको सुख देगा। अच्छे कर्म का फल सुख होता है, लेकिन जो हमारा बीता हुआ काल है, भूतकाल है, उसमें जो हमने पाप किए हैं तो आज हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, हमें दुख भोगना पड़ रहा है। लेकिन परिणाम में अच्छे कर्म वाला सुख को प्राप्त होगा, बुरे कर्म वाला दुख को प्राप्त होगा। वर्तमान में बदला दिखाई दे सकता है, दृश्य अलग अलग, कि देखो बुरा कर रहा है, कार में चल रहा है और धर्म। अगर धनी बहुत जल्दी बनना है तो सही उपाय है कि जो जीवों को आवश्यकता नजर आवे, हमें ढूंढना नहीं, स्वाभाविक कोई बीमार है, कोई ऐसा है, कोई, उसको हम सेवा में लगा दे। वो अपने आप आपके पाप को नष्ट करके ना श्री का वर्धन कर देगा। विशेष कृपा ये हो गई कि मनुष्य देह में तुम्हें सत्संग मिल गया। नहीं, कितने लोग हैं इस समय, कितने लोग सत्संग सुन रहे हैं, विचार करके देखो। 135-40 करोड़ जनसंख्या हमारे भारत की ही है। कितने लोग हैं? 1500 लोग होंगे, 2000। आनंद के धाम के तुम अंश हो, आनंद स्वरूप हो, आनंद के लिए विषय टुकड़ों में मारे घूम रहे हो। थोड़ा सा तो सावधान हो, धर्म से चलो। हमारी बात समझ में आ रही है आपके कि नहीं आ रही? सच्ची कहते हैं तुमसे, सच्ची। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो, अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता। सब भयभीत है। माया कोई साधारण नहीं है। विश्वासी साधक का भगवान स्वयं जुम्मा ले लेते हैं कि मेरे प्रभु जो करेंगे वो मंगल करेंगे। तो परिस्थिति बुरी दिखाई दे सकती है, परिस्थिति भयावह दिखाई दे सकती कि अब तो सब गया, ऐसा लगेगा। लेकिन वो बहुत विशेष कृपा ये हो गई कि मनुष्य देह में तुम्हें सत्संग मिल गया। नहीं, कितने लोग हैं इस समय, कितने लोग सत्संग सुन रहे हैं, विचार करके देखो। 135-40 करोड़ जनसंख्या हमारे भारत की ही है। कितने लोग हैं? 1500 लोग होंगे, 2000 होंगे। कितने लोग सुन रहे हैं? कितना अहोभाग्य है। इस समय हम भगवत चर्चा सुन रहे हैं यमुना जी के पावन पुलिन पे बैठकर। यही यमुना प्रवाहित होती थी। ये पुलिन है जहां पर बैठे हो, यमुना जी की धारा यही बहती थी परिक्रमा मार्ग में। कालीदय में देखो सीढ़ियां बनी हुई, यहीं से यमुना जी, ये कालीदय जो कुंड है ये यमुना। आप जैसे कहते हो कि नाम जप से सब कुछ मिल जाता है, तो मैंने पूरी जिंदगी आप पे वो कर दी कि मैं हर चीज अपनी नाम जप से पा सकता हूँ।
बस तुम नाम जब राधा 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 करते हो, पापाचरण से बचते रहो, कायर बन के बैठना मत, तुम मेहनत करो, परिवार की सेवा करो, ये परिणाम आपको महामंगल करते। पर इतना नाम जप करो, अब जैसे नाम जप से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पक्का नष्ट हो जाते हैं, हम बिल्कुल स्पष्ट, हम कोई अंधविश्वास वाली बात नहीं करते। पूर्व के सारे नष्ट हो गए, आगे संभाल के चल रहे, गलती हो जाएगी भगवान क्षमा करेंगे, उसके पाप नष्ट करेंगे। आज जो आप नाम जप कर रहे हो, वर्तमान में जो आपके मन के पाप है वो नष्ट हो रहे हैं, जो आपके पूर्व के जमा भूत के वो नष्ट हो रहे हैं, लेकिन उस भूत से जो इसका निर्माण हो गया उनको भोगना पड़ा, बड़े बड़े महापुरुषों को भोगना पड़ा। समझ रहे ना आप? खूब नाम जप करते रहो, नाम जप से सब पाप नष्ट हो जाते। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। नाचना भी है तो ऐसी हिम्मत में कि भारी से भारी दुख में भी नाचना बंद नहीं होगा। हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता, हम भगवान के अंश हैं। निराश होने के लिए मानव शरीर मिला, पशु है क्या? हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। रवि गुप्ता जी कानपुर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, बहुत ज्यादा सोचने लगता हूँ, डर सा लगता है, घबरा जाता हूँ। अपने आप को शांत करने के लिए टाइम क्यों देते हो सोचने का? टाइम क्यों देते हो? उसे राधा राधा सोचवाओ, जिससे लोक परलोक सब मंगल होगा। टाइम क्यों देते हो? तुम्हारे सोचने से होगा। राधा 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 राधा। वर्तमान में जो कार्य उसको एकाग्रता पूर्वक कीजिए, सामने जो कार्य आया है, सामने जो कर्तव्य